guys, you are all welcome in your channel Beyond Imagination. So today I am going to start a new topic कि दिल्ली पुलिस की तरफ से एक न्यू वैकेंसी निकली है। एक्चुअली इस वैकेंसी जो निकली है इस बार वो अच्छी खासे पदों पर है, लगभग 10,000 के करीब पद हैं इसमें। और इसमें जो वहाँ के डोमिसाइल हैं यानी कि जो वहीं के निवासी हैं दिल्ली वाले, वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके पास एक चांस है, उनके पास एक मौका है कि भैया वो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं और इस मौके का फ़ायदा उठा करके वो इसमें सिलेक्शन ले लें। क्योंकि इसमें जो सैलरी है वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पूरी क्राइटेरिया हम लोग 1 बाय 1 करके इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इस जो दिल्ली होम गार्ड रिक्रूटमेंट निकली है, वो तुम्हारा उसका जो नोटिफिकेशन है 2 दिन पहले ही निकला है और इसमें लगभग 10,285 पोस्ट है। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो तुम्हारे हैं लगभग 10,285। तो ये अच्छी खासी संख्या में पोस्ट हैं। और क्योंकि दिल्ली पुलिस से निकला है कि तुम्हारी सेंट्रल के अंदर में आएगी तो इसमें अच्छी खासी सुविधाएं और तुम्हें इसमें अच्छे खासे अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे, जिससे जो सैलरी है वो एक अच्छी खासी लिमिट पर पहुंच जाएगी। अभी अगर बेसिक सैलरी की बात करें तो लगभग बेसिक जो सैलरी है वो तुम्हारी 25,000 25,500 के समथिंग में है। लेकिन जैसे ही तुम्हारी इसमें अलाउंस वगैरह ऐड ऑन होंगे और तुम्हारा पे स्केल इसमें इंक्रीमेंट होके लगेगा तो तुम्हारी ये सैलरी लगभग 30,000 के करीब पहुंच जाएगी। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि सैलरी इसमें कितनी रहने वाली है। सबसे पहले जो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है वो बताया गया है कि भैया इसके जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है फॉर्म डालने की वो शुरू हो गई है और तुम इसको 13 फरवरी तक डाल सकते हो। तो ये इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो कौन सी है, और जो लास्ट डेट है वो 13 फरवरी है। लगभग अच्छा खासा टाइम है आपके पास, आप इसमें डाल सकते हो। और कोई फीस जो है इसकी अमाउंट फीस है वो भी कोई ज़्यादा नहीं, 100 रुपीज़ फीस है। यानी कि यहाँ यूपी वालों से तो बढ़ी है, जो यूपी पुलिस की भर्ती में 400 रुपये लिया है, इतना नहीं लेना चाहिए था। और यहाँ पर 100 रुपये फीस है, केवल आप 100 रुपये फीस लगा करके आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो यहाँ पर और चीज़ों को देखें तो एप्लीकेशन तुम्हारे स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 13 फरवरी है। एप्लीकेशन जो फीस है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए कितनी है, 100 रुपये है। और ऐसे ही एसटी और एसटी कैंडिडेट के लिए कितने ही है, 100 रुपये है। यानी कि यहाँ पर ऐसा कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि भैया अगर तुम इस कास्ट से हो या गर्ल हो तो तुम्हें कुछ छूट मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं। सबके लिए फीस 100 रुपीज़ रखी गई है, ठीक है। एडमिट कार्ड 1 वीक को, यानी कि जो तुम्हारी डॉक्यूमेंट में लिखी है डेट उससे 1 सप्ताह पहले तुमको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। या तो एडमिट कार्ड डाउनलोड के लिए मैसेज या मेल पर आपको पता चल जाएगा, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मूविंग फर्दर अगर बात करें, जो मिनिमम एज इसमें रहने वाली है वो मिनिमम एज है कि भैया आपकी 20 ईयर तो होनी चाहिए। अगर 20 ईयर से नीचे है तो फिर आप इसमें एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। अगर आपकी 20 ईयर्स है, 20 ईयर्स 1 मंथ है, देन आप वहाँ पर एलिजिबल हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो मैक्सिमम एज है कि भैया 45 ईयर्स, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर होम गार्ड का मतलब ही क्या, इंसान चल भी ना पाए और तक कोई चोरी करके भाग जाए, ठीक है। तो मैक्सिमम एज 45 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। और उन्होंने बताया कि एज रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आपकी ज़्यादा एज हो रही है, तो वो उनके रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा कि भैया अगर दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरी में अगर आप आते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो तुम्हें कुछ साल की छूट वहाँ पर दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ के डोमिसाइल मतलब कहाँ के निवासी हैं। होम गार्ड के 10,285 पोस्ट हैं जैसा मैंने बताया, और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो तुम्हारी मांगी है 10+2, ठीक है। 10+2 होना चाहिए, किसी भी 12th एग्जाम पास होने चाहिए, कोई भी बोर्ड से जो इंडिया में होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में पास आउट होने चाहिए आप 10+2 से, ठीक है। तो ये केवल इनकी डिमांड है। और डोमिसाइल इन एनसीटी दिल्ली, यानी कि डोमिसाइल लेकिन आप निवासी होने चाहिए दिल्ली के, लेकिन आप एग्जाम अगर कहीं बाहर से पास आउट होके आ रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपके जो निवासी है यानी कि आप जो रहने वाले हैं वो एनसीटी दिल्ली के रहने वाले होने चाहिए। ये मेन कंडीशन इन्होंने इसमें लागू कर दी है। हाइट है जो मेल कैंडिडेट उनकी 165 सेंटीमीटर, ऐसे ही फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर है। रनिंग रखी गई है क्योंकि होम गार्ड की जॉब है तो फिजिकल कुछ ना कुछ ये रखेंगे। 1600 मीटर जो है वो रनिंग मेल्स के लिए, और ऐसे ही सिमिलरली तुम्हारे क्या है फीमेल हैं जो कैंडिडेट उनके लिए 1600 मीटर उनके लिए भी रखा गया, यानी कि दोनों के लिए सेम है भैया 1600 मीटर, ठीक है। तो मुझे उसमें कोई ज़्यादा आपत्ति लग नहीं रही क्योंकि भैया 1600 मीटर, ठीक है, इतनी जाना भी नहीं है कि आप इतनी रनिंग ना कर पाओ, ठीक है।
जो 30 ईयर्स तक के हैं उनके लिए 6 मिनट में 1600 मीटर कवर करनी होगी। जो 30 से 40 ईयर्स के हैं उनको 1 मिनट ज़्यादा देर मिल जाएगा, तो 7 मिनट्स, और 40 से 45 ईयर्स 8 मिनट। मुझे ये बात काफ़ी अच्छी लगी कि यार इन्होंने सभी चीज़ों का ध्यान रखा कि भैया अगर कोई कैंडिडेट हैं जो ओवर एज हो रहे हैं, तो लगभग 45 ईयर्स तक 30-35 के आसपास कोई कैंडिडेट हैं, अगर वो डालना चाहें तो वो इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि एक सुकून की नौकरी सबको चाहिए होती है। होम गार्ड एक ऐसी जॉब है। मूविंग फर्दर अगर हम लोग बात करें और इसमें अगर बात कर लें तो जो इसकी जो बेसिक सैलरी रहने वाली वो 25,000 पर मंथ रहने वाली है, ठीक है, जैसा मैंने बताया। और इसमें कुछ अलाउंस वगैरह ऐड हो जाएंगे, तो अलाउंस वगैरह जैसे ही ऐड होंगे तो जो तुम्हारी ये बेसिक सैलरी है वो तुम्हारी कितनी पहुंच जाएगी, वो तुम्हारी सैलरी पहुंच जाएगी 30,000 के समथिंग। तो ये एक अच्छी खासी सैलरी है कि भैया इसको कम माने अलाउंस के साथ साथ तुम्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तुम्हें मेडिकल सुविधाएँ मिलती हैं, ठीक है, मेडिकल सारी जितनी फैसिलिटी होती हैं वो भी सब तुम्हें इसमें इंक्लूड रहती हैं, क्योंकि एक सेंट्रल लेवल की जॉब है और सेंट्रल लेवल की जॉब होने के साथ साथ इसका रुतबा जाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। और अच्छी खासी ये वैकेंसी जो निकली है वो तुम्हारी गार्ड्स वॉलंटियर यानी कि होम गार्ड के लिए हैं। अब मैं तुम्हें इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को डाउट होगा कि भैया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दो। ये तुम सरकारी रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इनका जो अप्लाई ऑनलाइन वाला बटन है, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक और ऑप्शन है, या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो नीचे लिखा है दिल्ली होम, तो उस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से भी जाके आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी साइट पे जाके अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो मैं ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये खुल के आएगी, और इस वेबसाइट पे जाके आपको यहाँ से फिर अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इनका नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। अगर आप नोटिफिकेशन इनका देखना चाहते हो तो इनका ये नोटिफिकेशन रहा, इसमें सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन करके रखी हैं, तो जो कि अच्छी बात है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा मुझे लगा। और इसमें सब चीज़ें देख सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं 10,285 पोस्ट के लिए, उसमें कितना आपको रिजर्वेशन मिलेगा, क्यों कौन सी कास्ट को कितना यहाँ पे परसेंटेज लाना है, ठीक है, सारी चीज़ें इन्होंने पूरा मेंशन किया है और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सब कुछ लिखा है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में चीज़ें हैं, ठीक है। फिजिकल में कोई ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन है नहीं, क्योंकि फिजिकल सबके लिए बराबर है। 1600 मीटर है वो तुम्हें 6 मिनट में दौड़ना है, और 30 से 40 के बीच में जिनकी आयु है, एज है, वो 7 मिनट, और ऐसे ही अगर 40 से 45 के बीच में तो 8 मिनट के लिए। तो फिर ये सारी चीज़ें इसमें included हैं। So this was the information I just want to share in this video. So thank you guys for today and we will see you in another video.